आज मैं लेट हो गई। जाने के लिए तो छोटी बहन है, ये सुनती नहीं है, एक भी काम नहीं करती मेरा कहना था। अरे कृष्णा बोल, इतनी शर्माएगी तो ससुराल कैसे जाएगी? पूछो इससे। जल्दी खा ले, मारूंगी नहीं तो। चल मैं अपनी बना लूँ। अपनी बना, इसको समझाओ, इतनी शर्माएगी, इसकी ज़िंदगी कैसे पार होगी बताना, आप ही बताओ। ऐसी कोई बहन होती है जो शर्माती होगी? वो कर सामने नहीं पिट जाए। ले कहती थी मेरे साथ भजन गाने चला करेगी, पूछो इसको, ऐसे गाया जाएगा भजन? जुकाम की वजह से खाना नहीं खाया जाता, इसलिए ना चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए खा रही हूँ। आपको खानी है? हाथ से काम नहीं चलता मेरा, और चम्मच से काम नहीं चलता, हाथ से काम चलता है। सबर नहीं होता थोड़ा थोड़ा खाना। गोलगप्पे खाने जाती हूँ ना, तो कोई धीरे धीरे खिलाता है ना, मेरे को बड़ी गुस्सा चढ़ती है। या फिर जब तक टेस्ट बनता है तो तब वो फिर ख़त्म कर देता है। इसलिए है ना, इसको मोटी को पता है ना, शर्माते नहीं है ना। तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरा जुकाम ठीक नहीं हो रहा, जूली को मजा आ रहा है। अरे इसके साथ में बोलेंगे 80 रुपये। 63, 65 और 75 तो 5 किलो। बोलो राधे राधे। लो राधे राधे। एक ये ओके, ये हो गए 32 और 44 ही हो गए। चलो 6 रुपये। पन्नी दीजिए। क्या बोला? फैन है वो दे दो, क्या बोलते हैं, दूध दे दो 10 का। और और क्या लेंगे? और ब्रेड ले ब्रेड। कितने का है ये? 10 कंपनी का लूट रहे हैं आजकल, क्या बात है। और पावले जी भाई, कितने बिस्कुट थे, कितने नमकीन दे दे। क्या दे दो? नमकीन।
जोड़ लिए इनका। एक दो दो लिए। आ गई हूँ दुकान पे, तो सामान बढ़ा रही हूँ। बच्चों को बोलाई हूँ मैं, तुम नहा के आ जाना। लंच नहीं बना पाया क्योंकि लेट उठी रात को ही। मेरे को 2 बजे नींद आई थी, नींद ही नहीं आती, पता नहीं जब भी सोती हूँ तभी खांसी आ जाती है। बहुत परेशान हूँ मैं खांसी को लेके, और मुझे ज़रूर बताना कि मैं कौन सी दवाई लूँ तो मेरी खांसी ठीक हो जाएगी। और ओ छोले उबाल लेंगे, छोले उबाल के मैंने बोला है हींग डाल के थोड़ी सी और फ्राई करके ले आना। अगर मैं बना के आती तो मैं टाइम से नहीं आ पाती, इसीलिए मैंने उनको ही बोल दिया कि तुम ही आ जाना। और हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान को मिला के काम होता है ना सुबह सुबह का। तो सबसे पहले अगर हमारे भगवान नहा लिए तो हमें लगता है कि हमारा सारा काम हो गया। अगर हमारे भगवान रह जाते हैं ना खाने पीने के लिए या कुछ करने, या उनका कुछ रह जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता पूरे दिन। ऐसा लगता है कि अधूरा रह गया ये सब कुछ। इसलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये सामने भैया वो बेच रहा है, क्या नाम है, सिंगाड़े। और हमारी गली का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। ये देखो आगे निकलने की भी जगह नहीं है। मिलती हूँ थोड़ी देर में। हरे कृष्णा राधे राधे। तो मैं आपको अपने जीवन की एक कहानी बताने जा रही हूँ। आप उसको देख के ना आपको भी लगेगा कि जीवन में क्या क्या होता है और क्या क्या आता है, किस किस मजबूरियों से हमें गुजरना पड़ता है ना। मैं आई हुई थी जब दिल्ली आई थी तब की बता रही हूँ मैं। जब मैं ससुराल में रहती थी ना तो वहाँ कमी नहीं थी किसी चीज़ की, पर हमारे लिए कमी थी। मेरे सास ससुर ये चाहते थे कि ये यहाँ से चले जाए, और गलती उनकी भी नहीं थी क्योंकि जब पति कमाएगा नहीं ना तो सबके लिए कोई भी नहीं पसंद करेगा कि इनको घर पे बिठा के खिलाओ। क्योंकि मेरे घर वाला था जो, वो हमेशा काम से बचते थे, हमेशा। जब मेरी मम्मी ने शादी करी थी ना तो उनका काम था फोटोग्राफी का। उसको देखे तब उन्होंने मेरी शादी करी थी कि काम अच्छा है सब कुछ। शादी के बाद उन्होंने छोड़ दिया था, तो परेशानी तो आनी है। अब अच्छा इसमें मेरा क्या कसूर है। जब आदमी कमा के नहीं ला रहा है, मेरे में इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि मैं बाहर निकल के और काम कर सकूं, इतनी चालाकी नहीं थी। पर वो अपने बच्चों का जब मुंह देखा मैंने, वो दुखी रहते थे, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने करा। फिर मेरा बड़ा वाला बेटा दूध पीता था, बहुत पसंद था उसको दूध, तो मेरी आंख में आंसू आ जाते थे जब उस दूध का मन करता था और मैं दे नहीं पाती थी। तो उसी दिन से मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँगी और अपने बच्चों को भर के पेट खाना दूँगी। जो मैंने अपने बच्चों को नहीं दे पाया वो ज़रूर दूँगी मैं। उसके बाद मैं जब दिल्ली में आई थी तो सिर्फ मेरे पास 200 रुपये थे। पैरों में चप्पल भी टूट गई थी रास्ते में, तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा चप्पल खरीद के और मैं पहन लूँ जब दिल्ली में आई थी तो। पर कोई नहीं, प्रभु बैठे ना हिम्मत देने वाले, वो हिम्मत देते हैं। और आनंद विहार जब मैं उतरी थी ना तो मैंने उसी दिन प्रण ले लिया था कि मैं वापस नहीं जाऊँगी कभी भी। और दिल्ली में आने के बाद मैंने दूसरे महीने में अपनी दुकान खोल ली। दुकान के बाद थोड़ा मतलब चलता गया अच्छा खासा। मैं
घर पे कोई काम होता था तो वो करती रहती थी, दुकान भी चलाती रहती थी, बच्चों को भी संभालती रहती थी, दोनों काम करती रहती। तो बड़ी मुश्किल से ये सीढ़ी चढ़ी है, यहाँ तक पहुँचे, पर लोग अब चलते हैं। हमारा क्या कसूर है बताएं? कोई कसूर नहीं है। चलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए फिर कल बताऊँगी और जो आगे की बातें। तो इसीलिए किस किस के जीवन में ये कठिनाई, ये दुख जो संसार वाले देते, किस किस के में है बताना ज़रूर कमेंट करके, और शेयर करना। हाँ जी, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है। और मैं भगवान से दुआ यही करती हूँ कि जो भी हैं, जितने भी हैं सपोर्टर, और जो भी जितने भी, सबको भगवान खुश रखे। जो दुख मुझे दिया वो किसी को न दे प्रभु, सबको खुशहाल ज़िंदगी दे। क्योंकि जो मैंने झेला है ना, वो झेलने की हिम्मत इंसान को तोड़ देती है, मजबूर हो जाता है इंसान। पर मेरे साथ मेरे राधा रमण लाल ने मुझे बहुत सारा दिया है, बहुत, और मैं इनके लिए आभार हूँ ज़िंदगी भर। और मैं ऐसे ही उनका गुणगान करती रहूँ। आप सब लोग दुआ करना, एक बार राधे राधे ज़रूर बोलो करो, जब लास्ट में बोला करो और शुरू में भी बोला करो राधे राधे। अगर आपको कुछ मुझे देना है तो सिर्फ एक राधे राधे ज़रूर दिया करो। मैं राधा नाम से बिक जाती हूँ। अगर किसी को ख़रीदना है ना मुझे, तो कोई धन दौलत में कोई ताकत नहीं है,